नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप मेरे सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। भाई आज बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन वर्सेस मारुति ब्रेजा। मैंने काफी वीडियोस अपने चैनल पे बनाई है और ये जो कंपैरिजन था ना भाई, इसको बनाना मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ, मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी, मैंने बहुत सोचा, क्योंकि ये जो दोनों कार्स है ना, ये दोनों कार्स सबसे पहले तो अपने आप में ही विनर है। ये कुछ इसी तरीके से बात हो गई कि भाई अंडरटेकर और केन के बीच में क्या चल रहा था। और दोस्तों कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर हम ये नहीं निर्धारित कर सकते कि भाई जो अंडरटेकर था वो नेक्सॉन है या फिर ब्रेजा है, क्योंकि दोस्तों जो दोनों कार है ना कुछ इस तरीके से काम कर रही हैं। ये वही बात हो गई कि मैं 2 और 2 को 4 बोलूं या फिर 3 और 1 को 4 बोलूं। सो अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको मारुति ब्रेजा लेनी है या फिर टाटा नेक्सॉन लेनी है, सबसे पहले तो वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। अगर आप एंड तक नहीं जाओगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एज अ कंज्यूमर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप कार खरीद रहे हो, ऐसा नहीं है कि ये कोई अमेज़न से मंगाई हुई शर्ट है जिसको आपने रिटर्न मार दिया कि भाई पसंद नहीं आ रही वापस ले जाओ। लाखों रुपए आप लगाओगे, सो 10-15 मिनट रिलैक्स होकर इस वीडियो को देख लेना, जो भी ड्यूरेशन होती है। बड़ी इसलिए थोड़ी सी क्योंकि भाई हमने बहुत सारी बातें करी हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नए प्लेयर की, टाटा नेक्सॉन सीएनजी। यहां पर ऐसे ऐसे काम करे हैं टाटा ने, फर्स्ट टाइम देश में टर्बो सीएनजी आ गई है। आई मीन इतने बड़े ब्रांड्स हमारे देश में आके चले गए, कोई भी नहीं कर पाया। तो सबसे पहले तो वीडियो पे लाइक करना है टाटा के लिए कि उन्होंने ये करके दिखा दिया। ताली भी बजानी बनती है, मैंने कल भी इसकी तारीफ में एक वीडियो डाली थी। सो दैट्स रियली एप्रिशिएबल जो टाटा ने करके दिखाया है। सेकेंड, नेक्सॉन बिकम्स द कार जो आपको डीजल, पेट्रोल, ईवी और साथ ही में सीएनजी में भी देखने को मिल रही है फाइनली। सो ऐसी कोई कार अभी तक नहीं थी जो आपको चारों ऑप्शंस दे रही थी। सो अगेन नेक्सॉन ब्रेक्स वन मोर रिकॉर्ड। पर दोस्तों अगर हम रियलिटी में देखें तो एज अ कंज्यूमर जब हम कार खरीद रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि जो कार रिकॉर्ड तोड़ रही है क्या वो मेरी पर्सनली नीड्स फुलफिल कर रही है। यानी कि जब आपको कार खरीदनी है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है क्या वो उसको फुलफिल कर रही है। ये वीडियो उसी बारे में है। तो पहले नेक्सॉन की सारी तारीफ की बात करते हैं। 2 चीजें मैंने आपको बता दी। तीसरी चीज जो है, ये एक आई सीएनजी प्रोडक्ट है जो कि टर्बो सीएनजी है, यानी कि इस सीएनजी में आपको बूट स्पेस मिलता है जो आपको मारुति ब्रेजा में नहीं मिलता है। टाटा के अलावा Hyundai ने भी ये काम किया हुआ है, पर अभी कॉम्पैक्ट एसयूवी लाइक वेन्यू में ये चीज नहीं हुई है, खाली Hyundai एक्स्टर में आती है। तो इसलिए जो लोग कमेंट कर रहे थे कि एक्स्टर और नेक्सॉन को कंपेयर करो, तो मुझे लगता नहीं है ये बिल्कुल कोई लॉजिकल बात है। उसको कभी पंच से कंपेयर करेंगे तो वेन्यू में जब आएगी तब की तब देखेंगे। इनफैक्ट अगर हम बात करें की फीचर्स की, तो आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है, 360 कैमरा मिल रहा है, बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, 5 स्टार रेटेड सेफ्टी मिल रही है, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है, बेटर बूट स्पेस मिल रहा है, एयर प्यूरिफायर भी मिल रहा है। तो ये है की फीचर्स जो ब्रेजा में नहीं आते हैं। पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो मेन फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल वेंटिलेटेड सीट्स या फिर पैनोरामिक सनरूफ, ये आती है टॉप वेरिएंट में। तो अगर तो आप पहले ही 15 लाख रुपए लगाने वाले थे एक सीएनजी कार में, तो यहाँ पे आपके लिए कोई कंपटीशन बचता ही नहीं है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर ब्रेजा। क्योंकि यार एक तो मैं वैसे ही कंफ्यूज हो गया हूँ कि जिसके पास 15 लाख रुपए ऑलरेडी हैं वो सीएनजी क्यों ले रहा है। वो तो लाइक पेट्रोल डीजल भी मैनेज कर पाएगा। खैर ये एक सब्जेक्टिव चीज है, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना। सो जोक्स अपार्ट, अगर आपको 15 लाख रुपए के आसपास कॉम्पैक्ट एसयूवी में लगाने ही है तो नेक्सॉन इज अ क्लियर विनर, क्योंकि आपको ये सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। असली क्वेश्चंस उन लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं जो आई थिंक 9 से 12 लाख रुपए के आसपास के वेरिएंट्स को देखते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मैं ब्रेजा लूं या फिर मैं नेक्सॉन। दोस्तों देखो, सबसे पहले अगर मैं ब्रेजा की बात करूं या नेक्सॉन की बात करूं, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मुझे ना मारुति ना टाटा किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, तो मैं ब्रेजा की भी बुराई करूंगा और मैं टाटा नेक्सॉन की भी बुराई करूंगा। देखो सबसे पहले तो अगर मारुति इतनी अच्छी होती ना तो ब्रेजा का अब तक टेस्ट हो जाता, और अगर टेस्ट नहीं हुआ है तो एक बात कंफर्म है कि उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है 5 स्टार नहीं है, राइट। और कहीं ना कहीं मारुति उसको 5 स्टार बनाना भी नहीं चाहती। यहाँ पे मैं बूट स्पेस की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बेसिक चीजों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो इंटीरियर्स की क्वालिटी हो या फिर सेफ्टी को लेकर चीज हो। तो यानी कि मारुति भी कहीं ना कहीं हमारा काट ही रहा है। अगर हम बात करें टाटा नेक्सॉन की, कि टाटा नेक्सॉन बहुत अच्छी चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन एक ये आता है कि टाटा ने भी एनए इंजन तो निकाल के नहीं दिया आपको, क्योंकि अगर वो एनए इंजन लाते तो वहां पर थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ते। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी ऑटोमोबाइल है, चाहे टाटा है या मारुति है, आप कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर से थोड़ा फायदा तो उठाएंगे। पर यहाँ पर अगर मैं आपकी नीड्स की बात करूं, आपको ये देखना है कि भाई आपकी नीड्स, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कहां पर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्लियर देखूं कि भाई बूट स्पेस तो नेक्सॉन में है, तो वहां पे ब्रेजा का पॉइंट कट गया, क्योंकि ब्रेजा में बूट स्पेस नहीं है। अगर मैं बात करूं वेंटिलेटेड सीट्स की, पैनोरामिक सनरूफ की, मेरा बजट भी है, तो वहां पर भी नेक्सॉन एक क्लियर विनर है।
तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेजा का फ्यूचर अब खत्म हो गया? देखो, यहाँ पर ना कोई फ्यूचर खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी भी एक पॉइंट ब्रेजा के पास है कि ब्रेजा आपको NA इंजन में सीएनजी दे रही है, विच इज 1.5 लीटर NA इंजन। क्योंकि अगर हम नेक्सॉन की पावर भी देखते हैं तो 170 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको मिल रहा है, 100 bhp आपको दे रही है टाटा नेक्सॉन अभी भी, which becomes like a fastest CNG car in India. So यहाँ पर अगर आप उसको ब्रेजा की पावर से कंपेयर करते हो तो नेक्सॉन की पावर ज्यादा है। और एक बात हमें समझनी होगी दोस्तों कि जहां पर कार में पावर ज्यादा होती है सो डेफिनेटली वहां पर माइलेज भी कम होगी, क्योंकि कार अगर ज्यादा पावर निकाल रही है तो कहीं ना कहीं माइलेज भी कम होगी। तो यहाँ पर जो ब्रेजा का ARAI है 25 है और जो नेक्सॉन CNG का आया है 24 आया है, तो इतना डील ब्रेकिंग मुझे लगता नहीं है। पर ऑन रोड जब कार चलती है, जो रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं माइलेज के, वो थोड़े से अलग होते हैं। तो मैं आसान शब्दों में ना ज्यादा माइलेज में नहीं घुसूंगा, एक बार को चलो मान लेते हैं 2-3 किलोमीटर ब्रेजा के ऊपर आ गई, सिंपल रखते हैं। आई थिंक आपको मेन क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या आप वो 1-2 किलोमीटर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए, यानी कि सिंपल वे में कि यार देखो सेफ्टी ज्यादा है, 6 एयर बैग्स मिल रहे हैं, क्योंकि आपको ब्रेजा CNG में 6 एयर बैग्स तो मिल ही नहीं रहे हैं ना, आपको 5 स्टार सेफ्टी मिल रही है। तो अगर आपको ये 2 फैक्टर्स चाहिए तो डेफिनेटली आप नेक्सॉन लो, ब्रेजा लेने की कोई नीड नहीं है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो चीजों को अलग तरीके से देखते हैं, जिनको लगता है कि यार मेरी ड्राइविंग तो परफेक्ट है, मैं खुद भी संभाल कर चलाना जानता हूं और मेरा काम 4 स्टार सेफ्टी से भी हो सकता है, और मुझे जो है फालतू के झंझटों में नहीं पड़ना, मुझे टर्बो CNG में नहीं जाना, मुझे कोई ज्यादा पावर नहीं चाहिए, मैं तो CNG ले ही माइलेज के लिए रहा था, वरना CNG लेने का पर्पस कहां सॉल्व हुआ। एंड इनफैक्ट यहाँ पर एक चीज और भी है कि जो ब्रेजा है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड विजिबल है, यानी कि जो ब्रेजा CNG है कई सालों से एक्सीलेंसी डिलीवर करती आ रही है। मारुति ब्रेजा CNG के आपको यूट्यूब पे भी हजारों वीडियो मिलेंगे जहां पर आपको लोग उसकी माइलेज की तारीफ करते नजर आएंगे, या फिर उन्हें इंजन में कोई इश्यूज नहीं आए, आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब ये जो ट्रैक है टाटा नेक्सॉन को फिलहाल डेवलप करना पड़ेगा। अब कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई अगर आप बोल रहे हो कि हम नेक्सॉन ना खरीदे तो फिर कौन खरीदेगा, वो ट्रैक किसी को तो बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली यही तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप वो लोग बनोगे जो ये ट्रैक बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम देश में हुआ है तो किसी ना किसी को तो खरीदनी पड़ेगी, और जब चलेगी देखो या तो कुछ होगा ही नहीं, ये बिल्कुल रॉकेट की तरह बिकती चली जाएगी, कार में कोई इश्यूज नहीं आएंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ माइनर इश्यूज आए। तो इन दोनों ही केसेस में देखो टाटा की कस्टमर सर्विस अवेलेबल तो है ही। तो ये जो बात मैंने आपको बोली है कि ब्रेजा का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है, इसको समझाने का मेरा बस यही मतलब है कि कुछ ऐसे लोग जो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते कि भाई मेरे को तो सरदर्द चाहिए ही नहीं, मैंने पैसा लगाया और मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। इट्स वेरी सिंपल गाइस, देखो अब मान लो घर में बच्चा पैदा होता है, आज की डेट में मार्केट में बेबी प्रोडक्ट्स देखते हो, लोग कहते हैं भाई जॉनसन एंड जॉनसन ले लो, या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लो जो भी मार्केट में नया आया है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ब्रिटानिया ने भी निकाल दिए अपने जो है बेबी प्रोडक्ट्स, तो वहां पे कुछ नहीं है, बस हल्का सा एक वो है काइंड ऑफ टेस्टिंग वाली बात हो जाती है। सो ओवरऑल यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब मैंने भी वीडियो बनानी शुरू करी तो ब्रेजा के पास देखा जाए ना तो इंजन के अलावा ना कोई मेजर पॉइंट अब बचा ही नहीं है, खाली अकेले इंजन के ऊपर ये लोग खेल रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी में कहीं ना कहीं खबर नहीं है कि भाई एनकैप में क्या हुआ, बूट स्पेस तो वैसी गेम ओवर हो गई। तो टाटा नेक्सॉन ने यहाँ पर डेफिनेटली लीड ले लिया है और अपना जो है एक वर्चस्व शब्द यहाँ पे यूज करूंगा मैं, स्थापित कर लिया है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है एज अ कंज्यूमर कि भाई जब मैं कार खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या मुझे मारुति की कस्टमर सर्विस, रिलायबल इंजन, ये सारे फैक्टर्स पे जाना है, या फिर मुझे एडवांस चीजों की तरफ जाना चाहिए कि आई विल चूज टर्बो CNG, आई विल चूज बूट स्पेस, मुझे पैनोरामिक सनरूफ चाहिए, 360 कैमरा चाहिए, एयर प्यूरिफायर चाहिए। आई मीन देयर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स व्हिच नेक्सॉन इज ऑफरिंग, पर मारुति में ये सारी चीजें नहीं आ रही है। अब देखो कहीं ना मुझे लगता है कि इसका फायदा जो है आने वाले लोग जो ब्रेजा खरीदेंगे उनको होगा कैसे, अभी नहीं होगा, क्योंकि अब जो है ना थोड़ी सी मिट्टी पलित तो हुई है मारुति की, तो वो क्या करेंगे, गुस्से में आएंगे, तो या तो अब वो भाई कुछ नया करेंगे, तो या तो क्या होगा कि मारुति को भी ब्रेजा की सेफ्टी बढ़ानी पड़ेगी, टेस्ट करवाना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, बेस मॉडल से 6 एयर बैग्स डालने पड़ेंगे, आई मीन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, वरना तो भाई फिर नेक्सॉन ही बिकेगी दबा के। तो इन सारी चीजों में जो फ्यूचर में होना है वो तो बात की बात है। अगर हम अभी की बात करें, आपको ये डिसाइड करना है कि भाई आपको किस तरीके से कार लेनी है। सिंपल शब्दों में तो ये बोलूंगा कि अगर आप एक बिगिनर ड्राइवर हो, आपको पहली बार कार ले रहे हो, थोड़ा ड्राइविंग पे आपको जो है कॉन्फिडेंस अभी कम है, तो सीधा आप नेक्सॉन लो यार, ज्यादा रिस्क मत लो, सेफेस्ट कार है, 6 एयर बैग है, आपके लिए आपके परिवार के लिए सेफ्टी वाली बात हो जाती है। माइलेज को छोड़ दो, इंजन विंजन सब छोड़ दो, कोई बात नहीं। कोई अगर आपको कभी बाद में लगता भी है कि रॉन्ग डिसीजन था तो ले लेना बाद में 4-5 साल बाद बेच के दूसरी, पर फिलहाल सेफ्टी इज मस्ट फॉर यू। अगर आप कोई एक्सपीरियंस बनते हो जिसका कभी काफी बेकार एक्सपीरियंस रहा, कभी टाटा की पुरानी कार आपने कोई चलाई हो,
आपको पता होगी भाई इंजन इश्यूज होते हैं, तो मैं आपको इस केस में बोलूंगा मारुति की तरफ जाओ, आप ज्यादा मत पचड़े में पड़ो, आपको ड्राइविंग भी आती है तो 4 स्टार से कहने की आपका काम हो जाएगा। प्रूवन इंजन है, ऑलरेडी जस्टिफाइड है, बूट स्पेस नहीं है वो आप देख लेना, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। कैसे मैनेज होगा कि जब आप ट्रिप पे जाओगे तो भाई 5 की जगह 4 लोग जाएंगे, एक बंदे की जगह पे लगेज रखे जाएंगे, यही हो सकता है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि भाई ज्यादा लॉन्ग ट्रिप बन ही नहीं पाएंगे, छोटे छोटे ट्रिप आपको करने पड़ेंगे और बूट स्पेस से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब दोस्तों रही बात कस्टमर सर्विस की, कहीं ना कहीं देखो मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ना, ये सारी बातें जो है कुछ मेरी रिसर्च भी करी गई है, मैंने अदर यूट्यूब चैनल्स पे जो सारा कंटेंट आता है वो भी देखा कहीं ना कहीं, और साथ ही में जो हमारे चैनल्स पे इतने हजारों कमेंट्स आते हैं, क्योंकि हमारे पास टीम है, मैं खुद भी बैठ के पढ़ता रहता हूँ, उन सबका एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ। टाटा की कार्स मेजॉरिटी ऑफ लोग वो खरीद रहे हैं जिनको सेफ्टी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे चाहिए। तो अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी है ना तो डिस्कशन खत्म होता है भाई, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट वो वाला है कि अगर हम ही नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे कार का, तो उस केस में आप जाओ सीधा सीधा नेक्सॉन की तरफ। पर अगर आप एक दूसरे माइंडसेट वाले हो जो समझता है कि यार कि मार्केटिंग नाम की भी चीज होती है, मार्केटिंग कैसे करी जाती है, आप ये सब समझते हो, आपको पता है बेसिकली इंडिया कैसे काम करता है, डर कैसे बेचा जाता है इंडिया में, तो उस केस में मारुति की कार भी खरीद सकते हो। रोडों पे सबसे ज्यादा मारुति की कार्स ही हैं, तो आप उस केस में ब्रेजा की तरफ भी जा सकते हो, 4 स्टार सेफ्टी चूज कर सकते हो, रीसेल के मजे ले सकते हो। बाद में जब आप बेचते हो तो बहुत अच्छी रीसेल आपको मिलती है ब्रेजा की, स्मूथ इंजन मिलता है, सरदर्द नहीं मिलता है, प्रूवन इंजन मिलता है। सो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे फैक्ट्स हैं, चॉइस आपकी रहेगी कि आपको दोनों में से क्या चूज करना है। मैं अगेन रिपीट करूंगा, अगर आपको सेफ्टी प्रायोरिटी है तो भाई सीधा सीधा नेक्सॉन आप खरीदो, ज्यादा पछड़ों में मत पड़ो। देखो ये बात सच है कि टाटा के कस्टमर सर्विस में थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं और कुछ कुछ गाड़ी में दिक्कत आ भी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई डेटा होता भी तो लमसम मान लेते हैं कि अगर 100 कार बिकते हैं टाटा की तो 5-6 में इश्यूज आ जाते हैं। कंपैरेटिवली अगर आप मारुति को लेकर चलते हो तो वो थोड़ा रेशो कम है, उसमें 2-3 मान लो। पर अब धीरे धीरे टाटा की कस्टमर सर्विस भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है, काफी ज्यादा इनोवेशंस हो रहे हैं। अदर देन दैट दोनों कार्स के जो डायमेंशंस हैं, जो पहले आते थे ब्रेजा के और जो नेक्सॉन के आते हैं, वो सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। ब्रेजा सीएनजी में कितना बूट स्पेस आता है भाई, कोई बूट स्पेस नहीं आता, वो बूट स्पेस नाम का ही है, कोई बच्चे का स्कूल का बैग, लैपटॉप रख दिया, कोई आलतू फालतू छोटी मोटी चीजें आप रख सकते हो, और जो लगेज वगैरह होते हैं वो सब नहीं आते हैं। सो इट्स पॉइंटलेस टू टॉक अबाउट कि भाई ब्रेजा सीएनजी का क्या बूट स्पेस है। अगर हम बात करें अदर फैक्टर्स की, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि नेक्सॉन सीएनजी में सीएनजी को लेके काफी सेफ्टी पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं कि भाई गैस लीकेज के लिए भी एक सेफ्टी है, वो देखो वो आपको मारुति में भी मिलेंगे, क्योंकि मारुति कोई छोटी कंपनी नहीं है, पता नहीं कितने उन्होंने लाखों सीएनजी कार्स ऑलरेडी बेच दिए, सड़कों पे चल रही है। तो ये आपको ना ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसकी मार्केटिंग होती है। तो आपको ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई सीएनजी लीक प्रोटेक्शन मारुति में नहीं है, ब्रेजा में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें हैं। द रियल फैक्ट इज कि नेक्सॉन एज अ कार हैज अ गुड बिल्ड क्वालिटी, हैज मोर सेफ्टी फीचर्स, 6 एयर बैग्स है, तो वो एक फैक्ट है, उस पर मैं स्टिक रहता हूँ। बट अदर देन दैट सीएनजी टेक्नोलॉजी, सीएनजी लीक टेक्नोलॉजी, वो सब आपको एग्जैक्टली ब्रेजा में भी ये सब देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें कंक्लूजन की कि भाई फिर ले क्या, देखो ये आपके ऊपर है कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, कि आप कोई ऐसे शख्स हो कि भाई मुझे तो एक लॉन्ग टर्म कार चाहिए, मेरा पैसा वसूल होना चाहिए, तो मारुति की तरफ जाओ। पर अगर आपको ऐसे शख्स हो कि यार पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा भी कार ले सकता हूँ, मेरे को सेफ्टी पहले चाहिए, तो क्लियर विनर नेक्सॉन है। आपको ज्यादा फीचर्स चाहिए, टेक्नोलॉजी के मजे चाहिए, फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली कार चाहिए, सब कुछ टच बेस चाहिए, तो नेक्सॉन की तरफ जाओ। आपको अगर ज्यादा पावर चाहिए, नेक्सॉन की तरफ जाओ। अगर आपको रीसेल चाहिए कार की, आपको ज्यादा भगानी नहीं है, आपको एक कंफर्टेबल कार चाहिए, सर्विस सेंटर्स के धक्के नहीं खाने, सर दर्द नहीं करना, अपना कुछ नहीं करना, सिंपल स्मूथ कार खरीदी, मजे लिए, 5 साल चला के बेच दी, तो उस केस में ब्रेजा की तरफ जाइए। सो दोस्तों एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि इस वीडियो को बनाना काफी टफ था। ये दोनों जो है कार्स बहुत तगड़ी कॉम्पिटिटर्स हैं और काफी सारी चीजें ऑफर करती हैं कंज्यूमर्स को। ये एक कंज्यूमर को ही फैसला लेना है कि उसके लिए प्रायोरिटीज क्या है। तो द राइट वे इज आप एक पेपर, एक पेन लो भाई, उस पर लिखो कि मेरी नीड्स क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो आपके लिए ज्यादा चीजें आपको दे रही हो कार, उसको जाके खरीद लो। इस वीडियो में मैंने काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं, आप चाहे तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।